तुम सब आ गए, मैं भी आ गया। अब बारी है तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने की, बारी है तुम्हारे लिए बेहतर करने की, बारी है आज फिर से व्यवस्थाओं को मजबूत करने की। लव लाइफ, मैरिटल लाइफ और पर्सनल लाइफ, तुम्हारे जीवन में सफलता के लिए, तुम्हारे जीवन में बेहतरी के लिए, तुम जो चाहते हो, तुम जो पाना चाहते हो, तुम जो लेना चाहते हो, वो सब चीज़ों के लिए आज मैं फिर से हाजिर हूँ। उपाय ऐसा, सल्यूशन ऐसा जिससे तत्काल लाभ हो। और लाभ के साथ साथ अब मैंने शुरू किया है कि मैं जब जब लाइव आऊँगा तब तब 100 लोगों का काम मैं अपनी तरफ से करके दूंगा, उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण 100 लोगों को का जीवन में तत्काल ठीक करके दूंगा, 100 लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर के आऊंगा। इस देश में बेटियों को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि उन्हें बराबरी चाहिए, जबकि सच ये है कि बेटियों को बराबरी नहीं चाहिए। बेटियां ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं हमारे यहाँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद् विगर्यसि, हाँ, यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सब श्लोक है हमारे यहाँ के। हमारे यहाँ बेटियों को सर्वश्रेष्ठ पहले से ही माना गया है। और फीमेल में कितनी ताकत होती है वो अगर आपको समझना हो तो इंग्लैंड एक देश है जिसने पूरे विश्व पर राज्य किया, पूरी दुनिया के हर देश पर, और 2-4 साल नहीं, 100 साल, 150 साल, कई 100 साल किया। अब जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उस देश की जो महारानी है वो फीमेल है, जो मालकिन है वो फीमेल है, वो एक फीमेल है जिसने ये सब कुछ कर रखा है। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर एक स्टेटस लिखा है मैंने कि न जाने लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। मैं किसी और के लिए भी कह दूं तो भगवान सुन लेता है। तो लोग क्यों कहते हैं कि उनकी भगवान सुनता नहीं, मेरी तो सुनता है, मेरी तो 100% सुनता है। अब जब मैं ये कहता हूं कि मेरी सुनता है तो ये केवल सुनने समझने की बात नहीं है, केवल कहने कहलाने की बात नहीं है। मेरी वो सुनता है का मतलब जो भी मैं कह दूं वो सुनता है, जो भी का मतलब जो भी मैं कह दूं वो सुनता है। तो मैंने करोड़ों बार बताया, ऐसी सी चीजें मैंने कही भगवान से जो कभी नहीं हो सकती थी, वो सब हुई हैं, हमेशा होती, हर बार होती, बार बार होती हैं और कई बार होती हैं। मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा पद इसीलिए है, विश्व का सबसे बड़ा पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं। इस देश में 1.25 करोड़ साधु हैं, पर जगत गुरु सिर्फ 4 ही हैं, शंकराचार्य सिर्फ 4 ही, उसमें से एक मैं हूं। तो इतना बड़ा पद मुझे इस आयु में इसलिए नहीं मिला कि मैं दुनिया का सबसे विद्वान हूं, ना सिर्फ इसलिए मिला कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ना केवल इसलिए मिला कि मैं पैसे वाला हूँ। मुझे ये पद इसलिए मिला कि मैं शक्तिशाली हूँ, और मैं तपस्वी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैंने पढ़ाई की है, 50 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और तमाम शक्तियों को मैं रखता हूँ। चंद्रा स्वामी से लेकर आज तक ऐसा कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा तांत्रिक नहीं जिसने मेरा शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया, मेरे चरणों में लौट नहीं गया। चंद्रा स्वामी 4 बार मुझे प्रणाम किए। चंद्रा स्वामी की पहली यज्ञ में मैं गया, उन्होंने ऐसे हाथ करके बोला, ओ ये मैं प्रसाद आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा स्वामी जी रुको, तुम्हारे कमरे के अंदर डलिया रखी है, उसको उठा के लाइए, मैं इस तरह भी दे सकता हूँ। तो वो बड़े चौकन्ने हुए, मुझे लेट कर प्रणाम किया, बोले ये देखो, मैं उंगली ऐसे घिसी, बोले यहाँ देखो एक नंबर मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए। मैंने कहा सुनो, सामने दीवार में देखिए, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया। तो उनको दीवार में टीवी दिखाई पड़ने लगी। ऐसे तमाम लोग हैं। अभी ही जौनपुर की एक महिला आई थी, उनको मैंने टीवी उनके जीवन में चालू करके दिए। वो जिधर देखती हैं उधर उनको टीवी दिखाई पड़ती है, टीवी दिखाई पड़ती है, मतलब उनका आगे पीछे सब दिखाई पड़ता है उनको, और महीनों से देख रही हैं। अभी बंद नहीं किया उसको पूरी तरह से मैंने। तो ये कहने का आशय सिर्फ इतना है कि मैंने का मतलब मैं नहीं हूँ, मैंने का मतलब तुम हो, तुम्हारी ही तो शक्ति है, तुम्हारी तो श्रद्धा है, तुम मुझ पर भरोसा करते हो, यकीन करते हो, इसलिए मैं शक्तियों को तुम्हारे लिए उपयोग करता हूँ। मैं अपनी साधना को तुम्हारे लिए इसलिए लगाता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम सब मुझे पिताजी कहते हो, तुम मुझे भगवान मानते हो, तुम मुझे ईश्वर मानते हो। तुम लोग कहते हैं कि जिनके दर्शन से काम हो जाता है। यहाँ
नोएडा में लोगों ने बैनर लगा रखे हैं, जगह जगह लिखवा रखा है कि जगत गुरु भगवान के तो दर्शन से ही काम हो जाते हैं। लोग रोज आते हैं, तमाम लोग आ जाते हैं। अब मैं सुनिश्चित करने वाला हूँ महीने में 1 दिन, ताकि वो सब लोग आ सकें दुनिया भर से। तो मुझे लगता है कि ये सब जो मैं कर पा रहा हूँ, हमारे यहाँ इन टोटल मिला करके 100 लोग आते हैं तो 96 लोगों के काम हो जाते हैं। 96 लोगों के काम हो जाते हैं मतलब 96% सक्सेस रेट है। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें से तमाम लोग अभी भी लाइन पे हैं। कितनों के काम 1-1, 2-2, 4-4 हो चुके हैं, वो चौथा 5वां काम लेकर के खड़े हैं। जीवन में कितने परिवर्तन आए, न जाने कितने लोगों को जिंदा किया है। अभी 4 दिन पहले ही मेरे पास रीवा से फ़ोन था और उन्होंने कहा कि आपने मेरे मौसा जी को जिंदा किया था। जिंदा किया था मतलब मुझे आज अचानक याद आया कि वो जबलपुर में हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा ये मर गए, अब इनको ले जाओ। उनका फ़ोन आया मेरे पास रोते रोते कि गुरुदेव के तो मैं क्या करूँगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बच्चे छोटे हैं, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमाका है। तो मुझे न जाने क्या सोचा, मैंने बोला ठीक है एक काम करो, डॉक्टर को बोलो 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखो, चाहे भले ही डबल तिबल पैसे देने पड़े, वेंटिलेटर से हटाना मत। डॉक्टर रखने को तैयार नहीं कि वो मुर्दा है, मैं क्यों रखूँगा, वो मर चुके हैं, मैं नहीं रखूँगा। डॉक्टरों से झगड़ा करके उन्होंने रखवाया। मैंने 24 घंटे के लिए कहा था, 12 घंटे में उनको होश आ गया। तो अभी दोबारा फिर उनके लीवर कुछ ख़राब हो गए, फिर उन्होंने कहा उसी व्यक्ति को फिर से आप जिंदा कर दीजिए, फिर से अच्छा कर दीजिए। तो मैं ये सब कुछ तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये खुद नहीं करता, मैं ये सब कुछ स्वयं नहीं करता, ये सब भगवान करता है, ये सब परमात्मा करता है। गुजरात सिविल जज मुख्य परीक्षा 12 अक्टूबर को दिया है। क्लियर होगी। निकुंज ढोलकिया, निकुंज इस बार तुम्हारा योग नहीं बनता, आई एम सो सॉरी, इस बार नहीं हो पाएगा तुम्हारा काम। लेकिन तुम लगे रहो, तुम्हारा माइंड बहुत तेज है, तुम बहुत परफेक्ट बच्चे हो, तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, तुम कोशिशें बहुत अच्छी करते हो, तुम में ताकत है, तुम निकाल सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम कर सकते हो। लेकिन इस बार के लिए सॉरी, इस बार नहीं होता नजर आता। अगर तुम थोड़ा पहले मुझे बताते तो मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा करता कि तुम्हारा हो जाए। ये कोई सागर स्वांता क्या जो कुछ है 5637। प्रणाम गुरुजी, बिजनेस के बारे में बताओ। 4/12/93। सागर ऐसा है कि तुम्हारा बिजनेस ठीक चल रहा था, अचानक कुछ टाइम से खराब हुआ है, थोड़ा और ताकत लगाओ। और अगर तुम कुछ नया काम कर रहे हो, देखो 2 तरीके की चीज़ें हैं। कुंडली कहती है कि अगर तुम कुछ नई चीज़ें कर रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले दूसरों से आकर्षित होना बंद करना पड़ेगा। दूसरों के धंधे से, बिजनेस से तुम बहुत जल्दी आकर्षित होते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो काम तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है और जिसकी वजह से तुम बने हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पहचान है, जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उस पर तुम्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तुम जितने लोग भी इस समय देख रहे हो, सबके सब रुक जाओ। मैं सबको एक साथ कह रहा हूँ, सबको ठीक करने जा रहा हूँ। अब मैं ऐसा मैंने बहुत बार किया है। मैंने 20-20, 50-50 हजार लोगों को एक साथ भगवान के दर्शन कराए हैं। तो तुम सबको भी कह रहा हूँ, अगर तुम किसी भी कारण से इस लाइफ में आ गए हो, तुम्हें जिस भी कारण से इस लाइफ में आने का मौका मिल गया है, तुम जिस भी वजह से ढलंकर भगवान की कृपा से इस लाइफ में आ गए हो, आज तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने जा रहा हूँ। आज से तुम्हें व्यवस्थित करने जा रहा हूँ, तुम्हारा भाग्य परिवर्तित करने जा रहा हूँ। अब तुम थोड़ा ध्यान से समझना। तुम जितनी देर मुझे सुन रहे हो, उतनी देर भगवान के पार्षद तुम्हारे भाग्य में, प्रारब्ध में परिवर्तन कर रहे हैं। तुम ऐसे ही नहीं आए इस लाइफ में, तुम्हें बुलाया गया है इस लाइफ में। तुम आए नहीं हो, तुम्हें लाया गया है इस लाइफ में। लाइफ में यहाँ तक पहुँचना, ये छतर, ये दंड, ये सिंहासन गिफ्ट में नहीं मिलता, इसे अर्न करना पड़ता है। 13 अखाड़े हैं, 1.25 करोड़ साधु हैं, उसके ऊपर हम 4 ही जगत गुरु हैं। किसी अखाड़े का महामहंत होना, आचार्य महामंडलेश्वर होना फिर भी छोटी बात है, जगत गुरु होना बहुत बड़ी बात है। तो ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसका लाभ मिलना चाहिए, इसलिए मैं रोज लाइव आता हूँ। तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम जो चाहोगे वो दिया जा सकता है। एक साथ तुम सबके जीवन परिवर्तित किए जा सकते हैं। बस 3 काम करना। पहला, मुस्कुराओ, जिसमें पैसे नहीं लगते। सुंदर बनो, अपनी सुंदरता पर, अपनी विशेषता पर ध्यान दो। और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अलार्म लगा लो मोबाइल में। ये काम तुम मेरे कहने से 21 दिन करो,
और अगर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ना हो तो मुझे आकर के ब्लॉक कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहीं नहीं रहा तुमसे, ना मैं तुमसे कह रहा हूँ लाइक करो, ना सब्सक्राइब करो, ना शेयर करो, कुछ मत करो। केवल अपना जीवन ठीक करो, अपने को बेहतर बनाओ। तुम बेहतर हो गए, तुम अच्छे हो गए, तुम ताकतवर हो गए, तुम अगर सफल हो गए तो सब अपने आप हो जाएगा। सब्सक्राइब सब हो जाएगा। क्या आप भी धर्मों में मानते हैं? नहीं, ये धर्म और जो तुम धर्म समझते हो वो नहीं है। हम सब लोग बहुत सदियों से धर्म की जय बोलते हैं, कभी हिंदू धर्म की जय नहीं बोलते, धर्म की जय। उसमें चारों धर्म है। हम अधर्म का नाश बोलते हैं, हम मुस्लिम का या क्रिश्चियन का नाश नहीं बोलते, हम अधर्म का नाश बोलते हैं। और केवल भारतवर्ष का कल्याण हो नहीं बोलते, विश्व का कल्याण हो। तो हमारे जयकारों में भी सहिष्णुता है, व्यापकता है और सबका विकास है। तो हम धर्म मानते हैं, पर अलग तरीके का धर्म मानते हैं। तो आज 100 लोगों का मैं नाम नोट करूंगा। मेरी टीम लगातार पीछे लगी है। मैं 100 लोगों का आज के आज काम करके दूंगा। आज के आज मैं जितने लोगों का चलते हुए तक नाम लूंगा और जितने बच जाएंगे उन सब लोगों का 100 लोग ऐसे चुने जाएंगे आज, जिनका आज ही काम किया जाएगा। 100 लोग ऐसे चुनूंगा मैं जिनका आज के आज काम हो जाएगा, जिनको आज के आज अपना प्यार, अपना रिश्ता, अपना संबंध बन जाएगा, जिनकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन सुधर जाएगा। आज के आज सुधर जाएगा। वो 100 लोग मैं चुनने वाला हूँ जिसमें आज के आज परिवर्तन आएगा। कल किसने देखा है? ना तुम्हें कोई उपाय करना, ना कोई सोल्यूशन करना, ना कोई समाधान करना। मैं आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। मैं आशीष दूंगा और तुम्हारा 100% सब व्यवस्थित हो जाएगा। ऐसे 100 लोग चुनने वाला हूं मैं, जिनको नौकरी, चाकरी, व्यापार, पैसा, धन, दौलत, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा जो चाहिए सब तत्काल मिलेगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि तुम कल पर क्यों छोड़ते हो, आज ही क्यों नहीं। लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। मैं कहता हूँ अंधेर भी नहीं है और देर भी नहीं है। जो कुछ होगा अभी के अभी होगा। एक लाइन बताता हूँ, तुमने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए, यदि नाथ का नाम दया निधि है। क्या? यदि नाथ का नाम दया निधि है तो वो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। प्रार्थना हो रही तुम्हारे लिए, ध्यान रखना। तुम में से जो लोग कथाओं में रहे उनको पता है इसी भजन के बाद कृपा होनी शुरू हो जाती है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो वो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। तो मैं इसको चेंज करता हूं। मैं कहता हूं अगर भगवान का नाम दया निधि है, वो करुणा सागर है, वो इतनी ताकतवर है, वो दुनिया की सर्वशक्तिमान शक्ति है, तो वो कभी ना कभी क्यों करेगा, अभी के अभी क्यों नहीं। तो यदि नाथ का नाम दया निधि है तो वो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। तो वो कृपा भी करेंगे अभी के अभी। तो वो हमारी सुनेंगे अभी के अभी। तुम सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी अभी के अभी सुनेंगे। तुम्हारी वो अभी के अभी सुनेंगे और हर हाल में सुनेंगे। मुझे जज बनना है, पापा जज थे। कुंजन ढोलकिया जी, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने तुम्हारा पहले भी कहा, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मैं 100% तुम्हें बनाऊंगा, पर इस बार बाबू नहीं बन रहा है योग। मैं फिर भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तुमने कई बार मैसेज किया, धन्यवाद तुम्हारा, मैं करूंगा कोशिश। इम्प्रेश 963 करके कोई आईडी है। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। अब ये सब वो बच्चे हैं जो मेरी कथाओं में आ चुके हैं, जिनको पता है कथाओं में आते ही जीवन परिवर्तित हो जाता है। इनको पता है कि गुरुजी के दर्शन मात्र से काम हो जाता है। इनको मालूम है कि आशीर्वाद मिला नहीं कि काम हुआ नहीं। इन्होंने तमाम लोगों को, अंधों को आंख मिलते देखा है, लूले लंगड़ों को चलते देखा है। तमाम वो लोग हैं जिन्होंने ये सारे चमत्कार देखे हैं जीवन में।
में से न जाने कितनों के काम मैंने आज ही कर दिए हैं, जिनके अच्छे मैसेज आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। मैं इतनी तेज़ी से सारे मैसेज नहीं पढ़ सकता, मैं इतनी तेज़ी से सबको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। आज सोते समय प्रार्थना करके सोना, अपने आप को आशीर्वाद देकर सोना, रात में अपने हाथ को अपने शीश पर रखो, आंखें बंद करो, बोलो मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं सबसे अच्छी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं परमात्मा का लाडला या लाडली हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि मैं सदैव सुखी रहूंगी, सदैव सुखी रहूंगा। मेरे जीवन में अब सब सुख आने वाले हैं, मेरे जीवन में सब प्राप्त होने वाला है, मेरे जीवन में अब कोई तकलीफ नहीं बची। अब मुझे सदैव के लिए, जीवन भर के लिए सुख प्राप्त होने वाला है। मेरा प्यार मुझे मिलने वाला, मेरी शादी होने वाली, मेरा वैवाहिक जीवन सुखमय होने वाला, मेरा परिवार बहुत अच्छा रहेगा। अब आज के बाद मुझे कोई तकलीफ न होगी। अब मैं अपने आप को आशीर्वाद दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मेरा सब तरफ से ठीक हो गया है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तमाम तरीके से अपने आप को आशीर्वाद दो। रोज सोते समय आशीर्वाद दो, सुबह उठते समय अपने हाथों के पहले दर्शन करो, धरती को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, माता पिता को नमन करो। ये आप आदत डेवलप करो। मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी सब मैं ठीक करके दूंगा। तो तुम खुश रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना ख्याल रखो। तुम लोगों में से जितने लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें यहाँ छोड़ी हैं, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ये मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक तमाम लोग और पीछे पड़ेंगे। किसी भी यहाँ वहाँ के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। ये सब सत्यानाशी लोग हैं। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, अलग अलग चैनल बहुत लोग बना करके तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। मेरा नंबर है 8081426940। मेरा नंबर है 8081426940। मेरा नंबर है 8081426940। मेरा नंबर है 8081426940। इस पर मुझे बात कर सकते हो, मुझसे जवाब ले सकते हो, अपनी बात मुझे बता सकते हो। इसमें 100 लोगों का काम मैं आज करने वाला हूँ। जितनी जल्दी हो सके कॉल करके अपना नाम, अपना डिटेल लिखवा दो। मैं 100 लोगों का काम करने वाला हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।